स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं जी बिहार झारखंड और मैं हूं आपके साथ प्रीति सिंह। नजर डालते हैं 100 शहर 100 खबर की ओर। आज देश भर में भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव पर जन्माष्टमी का पर्व मनाया जा रहा है। जन्माष्टमी को लेकर उत्साह का माहौल। देवकी और वासुदेव के पुत्र भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव हर साल भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को मनाया जाता है, इसलिए आज के दिन श्री कृष्ण जन्माष्टमी के नाम से जाना जाता है। गढ़वा जिले के नगर उंटारी प्रखंड बाजार स्थित बाबा बंशीधर मंदिर में जन्माष्टमी पर्व को लेकर उत्साह का माहौल। मंदिर में पिछले 200 साल से 32 मन शुद्ध सोने की बनी भगवान श्री कृष्ण की प्रतिमा की पूजा की जाती। मथुरा और द्वारका में भी जन्माष्टमी की धूम देखी जा रही है। भक्त कान्हा के रंग में नजर आ रहे हैं। सुबह से ही कृष्ण भगवान के मंदिरों में भक्तों की भीड़ दिखाई दे रही है। आज जन्माष्टमी का त्यौहार है, ऐसे में राजधानी पटना के बिरला मंदिर में भी जन्माष्टमी के मौके पर भव्य आयोजन की तैयारी। वहीं बाजार में भी काफी रौनक दिख रही है। मथुरा में जन्माष्टमी की रौनक जगह जगह पर लगाई गई है। लाइटिंग और एलईडी स्क्रीन। जन्माष्टमी को लेकर देश विदेश से जुट रहे हैं भक्त। दिल्ली में जन्माष्टमी पर भक्तों के लिए नहीं खुलेंगे मंदिर। गलियों में झांकियां लगाने की भी नहीं होगी इजाजत। कोरोना के चलते लिया गया फैसला। पटना सिटी स्थित सिख धर्म के नवे गुरु तेग बहादुर का 400वां प्रकाश पर्व मनाने की तैयारी जोर शोर से चल रही है। प्रकाश पर्व को लेकर तख्त श्री हरमंदिर जी प्रबंधक कमेटी की ओर से भी अहम बैठक की गई। बेगूसराय में खेल दिवस के मौके पर खिलाड़ियों ने डीएम ऑफिस परिसर में क्रिकेट को लेकर विरोध प्रदर्शन किया है। खिलाड़ियों की मांग है कि जिले में एक भी खेल स्टेडियम नहीं। जमशेदपुर के पूर्व सांसद डॉक्टर अजय कुमार के मुताबिक कांग्रेस अगर बेसिक पॉलिटिक्स करे, जनता के बीच रहकर जमीन से जुड़ी रही तो सभी चुनाव में जीत पक्की होगी। डॉक्टर अजय कुमार ने आदित्यपुर में एक सम्मेलन के दौरान ये बात कही। बिहार पशु विज्ञान विश्वविद्यालय पटना की स्थापना के 4 साल पूरे होने पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। पशु पालन मंत्री मुकेश सहनी ने कार्यक्रम का उद्घाटन किया। दिल्ली में लगातार चौथे दिन कोरोना से किसी मरीज की मौत नहीं हुई है। एक दिन में 31 नए केस आए सामने। केरल में कोरोना का कोहराम जारी है। पिछले 24 घंटे में मिले 29,836 नए संक्रमित मरीज। 75 लोगों ने गंवाई जान। जम्मू कश्मीर पुलिस की साइबर आतंकवादियों पर नकेल। सोशल मीडिया पर झूठ फैलाकर युवाओं को धकेला जा रहा है आतंकवाद की दलदल में। सफेदपोश जिहादी झूठ फैलाकर युवाओं को करते हैं गुमराह। पुलिस ने हाल ही में 5 संदिग्ध सफेदपोश जिहादियों को किया है गिरफ्तार। भारत कजाकिस्तान के बीच में आज से शुरू होगा संयुक्त सैन्य अभ्यास। काजिद में 13 दिनों तक चलेगा अभ्यास। दोनों देशों के द्विपक्षीय संबंध बनेंगे और मजबूत। यूपी में आज जन्माष्टमी पर नाइट कर्फ्यू में रहेगी छूट। रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक नहीं लागू होगी पाबंदी। गृह विभाग ने जारी किए हैं आदेश। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ का आज मथुरा दौरा है। रामलीला मैदान में श्री कृष्ण जन्माष्टमी कार्यक्रम में लेंगे हिस्सा, करेंगे पूजा अर्चना। जेडीयू की राष्ट्रीय परिषद की बैठक में कई अहम प्रस्ताव पर मुहर लगी है। जस्टिस रोहिणी आयोग की रिपोर्ट सार्वजनिक करने की मांग। जगदानंद और तेज प्रताप में नहीं थम रहा है विवाद। तेज प्रताप यादव ने कहा कि तेजस्वी यादव से कोई नाराजगी नहीं। मीडिया के सवाल पर गुस्से में चैम्बर से निकले जगदानंद सिंह। बिहार एनटी में एक बार फिर कलह आई सामने। बीजेपी के पोस्टर से सीएम नीतीश कुमार की तस्वीर गायब। बीजेपी प्रवक्ता निखिल आनंद का बयान। केंद्र में नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार चल रही है, बिहार में नीतीश कुमार के नेतृत्व में सरकार चल रही है, कहीं कोई विवाद नहीं। बोकारो पहुंचे नए कांग्रेस अध्यक्ष राजेश ठाकुर का जोरदार स्वागत। कृषि मंत्री बादल पत्रलेख भी रहे मौजूद। कहा नई टीम से संगठन में नए जोश का संचार। बीजेपी प्रदेश कार्यालय में मिलन समारोह आयोजित। बोकारो जिला के कई अनुसूचित जनजाति समूह के नेता कार्यकर्ता बीजेपी में हुए शामिल। हजारीबाग में सदर विधायक मनीष जायसवाल दिगवार पंचायत के चानू खुर्द पहुंचे। धर्मांतरण करने वाले लोगों की कराई घर वापसी। सरायकेला जिला के उपायुक्त ने आदित्यपुर नगर निगम क्षेत्र में चल रहे सीवरेज ड्रेनेज पाइपलाइन और अंडरग्राउंड केबलिंग के कार्यों की समीक्षा की। विक्रम में तीसरे दिन भी असामाजिक कार्यकर्ताओं का अनशन जारी। हाईवे ट्रॉमा सेंटर शहर रेफलर अस्पताल में चिकित्सकीय सेवा बहाल करने की जा रही है मांग। बोकारो थलमर थाना क्षेत्र के जारंगडीह रेलवे साइडिंग से कोयले की तस्करी जारी है। 3 थानों की पुलिस बनी है मूक दर्शक। बाइक से कोयले की सरेआम हो रही है तस्करी।
देवघर में पुलिस ने चलाया छापेमारी और जांच अभियान। लोगों की शिकायत पर शराबियों जुआरियों के खिलाफ चलाया गया अभियान। बांका में पुलिस और उत्पाद विभाग ने पकड़ी 20 लाख की शराब। उत्तराखंड से झारखंड लाई जा रही थी शराब। बाड़मेर खाद्य विभाग ने मसाला बनाने वाली फैक्ट्री पर मारा छापा। गुप्त सूचना के आधार पर की कार्रवाई। छापेमारी में ब्रांड के नकली रैपर जब्त। पूर्णिया में पुलिस ने 726 किलो गांजा पकड़ा। ट्रक के तहखाने में छिपा रखा था गांजा। पकड़े गए गांजे का बाजार मूल्य करीब 75 लाख रुपए। तस्कर भागने में रहे कामयाब। भागलपुर के मोजाहिदपुर थाना पुलिस ने 2 शराब तस्करों को बड़ी मात्रा में शराब के साथ धर दबोचा। भागलपुर औद्योगिक प्रक्षेत्र थाना 0 माइल के पास भारी मात्रा में गांजे के साथ 2 युवक को गिरफ्तार किया गया। जमीन घेराबंदी करने की कोशिश करते हुए 3 युवक गिरफ्तार। 1 देसी कट्टा, 2 जिंदा कारतूस और 2 खोखा बरामद। देवघर एसडीपीओ पवन कुमार ने दी जानकारी। औरंगाबाद में उत्पाद विभाग और रफीगंज पुलिस ने शराब के खिलाफ छापेमारी अभियान चलाया है। गांव के करीब 100 घरों की तलाशी ली गई है। तलाशी के दौरान हर घर से जावा महुआ बरामद। पटना में फिजिकल टीचर्स अभ्यर्थियों ने किया है प्रदर्शन। बीजेपी और आरजेडी के दफ्तर के बाहर दिया धरना। सरकारी स्कूलों में नियोजन की कर रहे हैं मांग। पटना के डाक बंगला चौराहे पर जमकर हुआ हंगामा। फाइन काटने से नाराज शख्स ने ट्रैफिक पुलिस के जवान से की धक्का मुक्की। विवाद में महिलाएं भी हुई शामिल। हरियाणा के करनाल जिले में किसानों पर हुए लाठीचार्ज को लेकर पटना सिटी में अखिल भारतीय किसान महासभा ने फतुहा चौराहा से विरोध मार्च भी निकाला। छपरा में दवा व्यवसायी की हत्या। आक्रोशित लोगों ने सड़क जाम किया। लूटपाट के दौरान चाकू गोदकर हत्या की गई। हजारीबाग में 2 साइबर अपराधी गिरफ्तार। फर्जी वेबसाइट से करते थे ठगी। 9 मोबाइल, 13 एटीएम और लैपटॉप भी जब्त। पूर्णिया के सबदलपुर में जमीन विवाद में खूनी संघर्ष। एक शख्स की गोली मारकर हत्या। गिरिडीह जिले के नियमाघाट में बेटे ने किया मां और नानी पर वार। घटना में मां घायल, नानी की मौत। किशनगंज में 626 लीटर विदेशी शराब के साथ 2 धंधेबाज गिरफ्तार। पुलिस ने दोनों को रंगे हाथों धर दबोचा। वाहन चेकिंग के दौरान बांका जिला के अपराधी रंजीत यादव हथियार के साथ गिरफ्तार। वहीं एक अपराधी लालू यादव फरार। 2 देसी कट्टा, 8 जिंदा कारतूस, 2 मोबाइल और 1 बाइक भी जब्त। पटना में दरोगा के बेटे का नाटकीय ढंग से अपहरण। अपहरणकर्ताओं ने वसूली फिरौती की मांगी रकम। अपहरणकर्ता के फोन से मांगी गई थी फिरौती। जमुई के कांग्रेस जिला अध्यक्ष पर लगाया रेप का आरोप। नौकरी दिलाने के नाम पर यौन शोषण का आरोप। अश्लील वीडियो बनाकर और पैसे भी ऐंठे। कांग्रेस जिला अध्यक्ष ने आरोप को बेबुनियाद बताया। कटिहार में रेल ट्रैक पर मिला शव। मौके पर पहुंची रेल पुलिस। शव की पहचान में जुटी। पटना सिटी के गोपालपुर थाना क्षेत्र के सोना गोपालपुर इलाके में करंट लगने से शख्स की मौत। खेत में पानी से करंट की चपेट में आया युवक। बेतिया में सड़क हादसे में बाइक सवार महिला और पुरुष घायल। गंभीर हालत में जीएमसीएच में भर्ती। आरोपी कार चालक और साथी गिरफ्तार। चंपा घाटी की खाई में गिरा ट्रक और ड्राइवर। हादसे में 2 शख्स घायल अवस्था में इलाज जारी। धनबाद में एक ट्रक ने कार को टक्कर मार दी है, जिससे कार सवार लोग जख्मी हो गए हैं। हादसे में किसी के हताहत होने की खबर नहीं। भागलपुर के नौगछिया में सड़क हादसे में एक शख्स की मौत हो गई है। 2 घायल हैं। घायलों का इलाज भी जारी। दिल्ली हावड़ा रेलवे ट्रैक पर बड़ा हादसा चला है। मालगाड़ी अचानक बीच से 2 हिस्सों में बंट गई है। सूचना मिलने के बाद रेलवे का राहत कार्य जारी। अफगानी न्यूज चैनल में AK-47 के साथ इंटरव्यू देने वाले तालिबानी कमांडर कारी समूह उल्हा ने बंदूक के साथ अमन की बात की। तालिबानी कमांडर ने कहा 20 सालों तक अमेरिका के खिलाफ लड़ी जंग, अब उन्हें हरा कर दिया भगा। अफगानिस्तान में तालिबानियों को मान्यता दिलाने की हड़बड़ी में पाकिस्तान। इमरान ने शाह महमूद कुरैशी को दिया मिशन। पाकिस्तानी विदेश मंत्री ने किया ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ईरान का दौरा। किसी ने नहीं दिया जवाब। तालिबान पर असमंजस में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद आतंक के पैरोकार से हटाया नाम। दूसरे देशों में बैठे आतंकियों का साथ नहीं देने की सलाह। अमेरिका ने 97 देशों के साथ मिलकर तालिबान के साथ किया करार। 31 अगस्त के बाद भी अफगान लोगों को निकालने की अनुमति देगा तालिबान। अफगानिस्तान में नेतृत्व को लेकर तालिबान में गुटबाजी। तालिबान प्रमुख मुल्ला अखुंदजादा ने काबुल और जमीन पर स्थिति होती जा रही है बदतर।
सूत्रों के मुताबिक तालिबान में सत्ता को लेकर बहुत ही ज्यादा विवाद, कई जातियां और कबीले सत्ता पर होना चाहते हैं काबिज। अफगान का शिकार करने के लिए अमेरिकी डेटाबेस का इस्तेमाल, तालिबान के अल इशा ब्रिगेड कमांडर नवाजुद्दीन हुक्कानी ने कहा, एनडीएस और आरडब्ल्यू के कठपुतलियों को नहीं छोड़ा जाएगा। अपने दुश्मनों की पहचान के लिए यूएस निर्मित स्कैनर का इस्तेमाल कर रहा है तालिबान, कई महत्वपूर्ण डेटाबेस तालिबान के हाथ लगे। पाकिस्तान को लगा तालिबानी झटका, तालिबान ने कहा, तहरीक-ए-तालिबान के साथ अपना मसला खुद निपटाए इमरान, अफगानिस्तान नहीं देगा दखल। अफगानिस्तान में काबिज तालिबान ने पाकिस्तान सरकार को दी नसीहत, टीटीपी से एक न एक दिन पाकिस्तान को करनी ही होगी बातचीत। अफगानिस्तान के कपीसा में तालिबान को भारी नुकसान, इस्लामिक समूह के कई लड़ाके जवाबी हमले में ढेर। पंजशीर में तालिबानी को कड़ी टक्कर दे रहे हैं नेशनल रेजिडेंस फ्रंट के शेर, संघर्ष विराम के उल्लंघन के बाद जवाबी कार्रवाई। काबुल एयरपोर्ट के पास अमेरिका की एयर स्ट्राइक, अमेरिका ने आत्मघाती हमला रोकने के लिए किया हमला, आईएसआईएस खुरासन के आतंकी को बनाया गया निशाना। काबुल एयरपोर्ट के 3 किलोमीटर दूर आईएसआईएस के ठिकानों पर अमेरिका ने किए एयर स्ट्राइक, रॉकेट हमले में 9 की मौत, काबुल एयरपोर्ट पर हमले की तैयारी में थे आतंकी। अमेरिका का दावा है, एयर स्ट्राइक में कई हमलावर ढेर हो चुके हैं, सेना ने आत्मरक्षा में की स्ट्राइक, काबुल हवाई अड्डे पर हमला करना चाहते थे हमलावर। एयर स्ट्राइक पर अमेरिका ने कहा, हमलावरों पर ड्रोन से किया गया हमला, हमलावरों के पास भारी मात्रा में विस्फोटक था, कार के अंदर थे सुसाइड बॉम्बर। अमेरिका के सेंट्रल कमांडर का बयान, कहा, हमले में किसी भी नागरिक की मौत नहीं हुई है, सिर्फ आईएसआईएस के आतंकियों को किया गया है टारगेट। काबुल ब्लास्ट पर तालिबान का बयान, कहा, अमेरिकी एयर स्ट्राइक में आत्मघाती हमलावर को बनाया गया है निशाना। तालिबान के प्रवक्ता ने कहा, एयरपोर्ट पर हमले के फराक में थे हमलावर, 31 अगस्त के बाद भी काबुल से जा सकते हैं विदेशी नागरिक। काबुल एयरपोर्ट की तरफ जाने वाले रास्तों को किया गया है बंद, एयर स्ट्राइक के बाद एयरपोर्ट की सुरक्षा बढ़ाई गई। 13 अमेरिकी सैनिकों को राष्ट्रपति जो बाइडेन ने दी है श्रद्धांजलि, काबुल एयरपोर्ट हमले में गई थी 13 सैनिकों की जान। तालिबानियों की करतूत का एक और वीडियो सामने, काबुल चेक पॉइंट पर नहीं रुकने पर एक शख्स की गोली मारकर हत्या, आईएसआईएस खुरासन का आतंकी समझकर की फायरिंग। पंजशीर की घेराबंदी करने जुटा तालिबान, पंजशीर प्रांत में फोन कॉल और इंटरनेट सेवा को भी तालिबान ने किया बंद। हजारों की संख्या में तालिबानी लड़ाके पंजशीर रवाना, अभी तक तालिबान के कब्जे से बाहर है पंजशीर, कब्जे के लिए झोंकी पूरी ताकत। एंटी तालिबान फोर्स के अमरुल्लाह सालेह की नई तस्वीर आई सामने, अपने बॉडीगार्ड के साथ घूमते नजर आ रहे हैं सालेह। तालिबानी लड़ाकों का नया वीडियो, कंधार में हाईटेक हथियारों के साथ दिखे तालिबानी लड़ाके, कंधार की सुरक्षा के लिए पेट्रोलिंग करते दिखे तालिबान। नीदरलैंड में अफगानी डायस्पोरा के बाहर अफगानी नागरिकों का प्रदर्शन, स्वतंत्र और सुरक्षित अफगानिस्तान की मांग। कनाडा में अफगानी नागरिकों का प्रदर्शन, लोगों की सुरक्षित वापसी की मांग, अफगानिस्तान में तालिबान राज के बाद लोग डरे हुए। अमेरिका के लुइसियाना में ईडा तूफान ने दी है दस्तक, 200 किलोमीटर से ज्यादा की रफ्तार से चली हवाएं, लोगों की बड़ी मुसीबत। टोक्यो पैरालंपिक में होल्ड पर रखा गया है डिस्कस थ्रो का रिजल्ट, क्लासिफिकेशन रिव्यू की वजह से लिया फैसला, विनोद कुमार ने जीता था ब्रांज मेडल। टोक्यो पैरालंपिक में भारत को एक और सफलता, निशात कुमार ने जीता सिल्वर मेडल, हाई जंप में कुमार को मिला है मेडल। पीएम मोदी ने निशात कुमार की सफलता पर जताई खुशी, कहा, पैरालंपिक में निशात का श्रेष्ठ प्रदर्शन। पैरालंपिक में भारत को सिल्वर मेडल दिलाने वाली भावीना से पीएम मोदी ने की फोन पर बात, भावीना को दी जीत की बधाई, बोले, भावीना ने टोक्यो में इतिहास रच दिया। खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने लॉन्च किया है फिट इंडिया मोबाइल एप्लीकेशन, दिल्ली के मेजर ध्यानचंद स्टेडियम में आयोजित हुआ कार्यक्रम। लातेहार जिले में खेल को बढ़ावा देने को लेकर उपायुक्त ने शतरंज प्रतियोगिता का किया आयोजन। 2 उर्वरक कंपनियों के शेयरों को बेचने की तैयारी में केंद्र सरकार, आरसीएफ और एनएफएल के शेयरों की बिक्री से 1200 करोड़ रुपए जुटाने की उम्मीद। आयकर विभाग ने कई तरह के टैक्स और कंप्लायंस की तारीख आगे बढ़ाई है, इक्वलाइजेशन लेवी और रेमिटेंस के लिए विवरण दाखिला करने की बढ़ी है समय सीमा।
30 सितंबर तक बढ़ी अंतर्राष्ट्रीय यात्री उड़ानों पर रोक। डीजीसीए ने किया है अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों पर लगी रोक बढ़ाने का फैसला। कुछ चुने हुए रूट्स पर ही उड़ान की अनुमति। देश में चालू वित्त वर्ष में 8,000 करोड़ निवेश करेगी टाटा स्टील। कलिंगनगर प्लांट माइनिंग बिजनेस और साथ ही रिसाइकलिंग बिजनेस का होगा विस्तार। रॉबर्ट एफ कैनेडी के हत्यारे फिलिस्तीनी शरणार्थी सरहान बिसरा को मिली है पैरोल। 5 जून 1968 में राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार कैनेडी की हत्या की थी। मिशन इम्पॉसिबल की शूटिंग कर रहे हैं टॉम क्रूज की BMW चोरी। चोरों ने हाईटेक गियर से मिनटों में दिया वारदात को अंजाम। एक्टर राजपाल यादव को OTT से परहेज, कहा गाली दिए बिना भी बटोरी है तालियां। वेब सीरीज में गाली देना कॉमन बात है। धाकड़ फिल्म में 10 अलग अलग लुक्स में नजर आएंगी कंगना। मानव तस्करी करने वाले गिरोह से लेंगी पंगा। जिनो मोरिया ने की अपने स्ट्रगल पर बात, बोले एक्टिंग के लिए मैंने की थी छोटी जॉब। डायरेक्टर्स प्रोड्यूसर्स के ऑफिस का दरवाजा खटखटाते थे डिनो। चलिए अब खबरें विस्तार